हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में आए फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन प्लेन से लिया गया है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए ऑब्जेक्ट इज projected in the air with initial velocity u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. Another object is projected in the air with a horizontal range half of the range of the first object. The initial velocity remains same in both the case. The value of the angle of projection at which the second object is projected will be। तो हमें इसमें दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है u वेलोसिटी से, और जो एंगल है वह थीटा है, और जो उसका जो रेंज है वह मैक्सिमम रेंज आता है। उसका वैल्यू हमें r दिया गया है, मैक्सिमम रेंज है। और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, और उसका जो रेंज है r/2, यानी पहले वाले का जो रेंज था उसका हाफ है। तो हमें जो सेकेंड ऑब्जेक्ट जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है उस एंगल का वैल्यू हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यह फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पहले प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और यह मैक्सिमम, इसका जो रेंज है वह मैक्सिमम है। तो इसको हम कितना डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे? अभी तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वह थीटा डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो रेंज होता है वह होता है v² sin 2θ/g। यहाँ v स्पीड है, प्रोजेक्टाइल का स्पीड है, और थीटा एंगल है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है प्रोजेक्टाइल, उस एंगल का वैल्यू थीटा है। तो अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो जो sin 2θ है उसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और sin 2θ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि v कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है। तो अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो जो sin 2θ का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा? जब 2θ इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 2θ अगर 90 डिग्री होगा तो थीटा 45 डिग्री होगा। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा वह 45 डिग्री होगा। तो यह जो थीटा होगा यह 45 डिग्री होगा। तो हम अब मैक्सिमम रेंज r निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है r, मैक्सिमम रेंज, इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम रेंज r है। तो r हो जाएगा u² sin 245 डिग्री बाई g। u भी हमें दिया गया है, जो इसका जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का वह u है। तो यह हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो r इक्वल टू हो जाएगा u² sin 90 डिग्री बाई जी, और sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यह हो जाएगा u²/g, यानी जो रेंज है r इक्वल टू हो जाएगा u²/g। r हमने निकाल लिया, u और g के टर्म में निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, और उसका जो प्रोजेक्ट करते हैं तो जो इसका रेंज है वह पहले वाले के रेंज से हाफ है। तो हम मान लेते हैं कि इसको थीटा डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। तो इसका जो रेंज है r/2 है। तो अब r/2 इक्वल हो जाएगा, हम रेंज, ये जो इक्वेशन है रेंज का, उससे हम इस ऑब्जेक्ट का रेंज निकाल लेते हैं। तो r/2 इक्वल हो जाएगा, इसका भी स्पीड u है, तो u² sin 2θ डिग्री बाई g। तो अब हम r का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। r हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था, r इक्वल टू u²/g आया था। तो r की जगह हम u²/g लिख देंगे। तो यह हो जाएगा u²/2g इक्वल टू u² sin 2θ डिग्री बाई g। तो इसमें देखिए जी कैंसिल हो जाएगा, u भी कैंसिल हो जाएगा, u² भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच जाएगा 1/2 इक्वल टू sin 2θ डिग्री।
अब 1/2 इक्वल हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 2 थीटा डिग्री, और 2 थीटा डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 15 डिग्री और 75 डिग्री, यानी जो थीटा का जो वैल्यू होगा वह 15 डिग्री होगा या 75 डिग्री होगा। तो हमें अगर सेम रेंज अगर ऑब्टेन करना है तो हम दो एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को दो एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर पहला एंगल मान लेते हैं कि थीटा है तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर 15 डिग्री फर्स्ट एंगल आया तो सेकेंड डिग्री 75 डिग्री, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो हम या तो 15 डिग्री एंगल से उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं या 75 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अभी हमारा आंसर होगा 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो यह आज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।